तुम्हें पता है ड्यूड, सबमरीन अगर ज्यादा डेप्थ पे चले जाए ना, जिसके लिए उसकी बॉडी डिजाइन नहीं करी गई थी, तो कुछ इस तरह कोलैप्स हो जाती है। सच्ची बाबा? यस। तुमने डैम देखा है ड्यूड? हाँ बाबा। उसका बेस वाइडर होता है या नहीं? हाँ, नीचे एकदम वाइड रहता है। अच्छा, लेकिन क्यों बाबा? इसको समझने के लिए हमें प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ना पड़ेगा ड्यूड। ओके। अब हम पहले फ्लूइड समझते हैं ड्यूड क्या होता है। तो ड्यूड, फ्लूइड मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो, जैसे कि बहता पानी, बहती हवा, समझे? ओके, मतलब कुछ भी चीज जो बह सके। 3 इडियट पे गाना सुनियो ना ड्यूड, बहता हुआ सा था वो, बस फ्लूइड होता है जो चीज बह रहा होता है। बहती हवा सा था बाबा। यस ड्यूड। तो ये देख सकते हैं तो बहता पानी है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर जब हम प्रेस करते हैं तो इससे CO2 जो कि फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है। ओके, यहाँ दोनों चीज फ्लो कर सकते हैं, है ना? यस ड्यूड। ड्यूड, ब्लड फ्लूइड है या नहीं? हाँ, वो भी फ्लो होता है तो वो फ्लूइड है। यस ड्यूड, ब्लड इज ऑल्सो फ्लूइड। अच्छा बाबा, फ्लूइड तो आपने बता दिया कि ब्लड है जैसे फ्लो कर रहा है, पानी है, लेकिन एक बात बताओ, ये मेरे को ये प्रूफ करके दिखाओ कि ब्रिक फ्लूइड नहीं है। ओके ड्यूड, देखो हमने यहाँ पे 3 ब्रिक को एक के ऊपर एक रखा है। अगर मैं ये साइड यहाँ से हटा दूं तो क्या ये ब्रिक बहने लगेगा, आगे चला जाएगा अपने आप? नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये फ्लूइड नहीं है क्योंकि ये फ्लो नहीं कर रहा है ड्यूड। ओके। देखो ड्यूड, अगर एक ब्रिक का मास mkg है तो टोटल फोर्स जो नीचे इस कंटेनर पे लगेगा वो 3 mg होगा। हाँ। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, जो कि 3 mg अपॉन a न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ बाबा। लेकिन क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। इसीलिए तो फ्लो नहीं कर रहा था ना। हाँ। तो इसका मतलब क्या हो, जो सॉलिड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, सभी डायरेक्शन में प्रेशर नहीं लग रहा है सॉलिड के केस में, जैसे इधर भी कोई प्रेशर नहीं आ रहा, समझे? ओके। अब देखो, अगर मैं उस कंटेनर में ब्रिक्स के जगह पानी भर दूं और अब ये साइड को थोड़ा सा ऊंचा कर लूं, पानी क्या होगा? बहने लगेगा। एग्जैक्टली। लेकिन ब्रिक्स के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा था ना। हाँ, क्योंकि ये फ्लूइड है ना बाबा। यस ड्यूड, और इसका मतलब क्या हुआ कि पानी हर जगह प्रेशर लगा रहा था, समझ रहे हो? ओके, तभी मतलब जैसे आपने यहाँ ओपन किया तो वो बहने लगा। यस। मतलब वो आप बोलो कि हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा फ्लूइड। यस ड्यूड, वो नीचे की तरफ भी लगा रहा है, साइडवेज भी लगा रहा है। फ्लूइड का नेचर ही होता है, जो भी कंटेनर या जो भी ऑब्जेक्ट उसे रेसिस्ट करेगा फ्लो करने के लिए, वो उस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो उस एरिया पर प्रेशर लगेगा, समझे? अच्छा, मतलब यहाँ फ्लूइड बहने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो वॉल है कंटेनर का उसको बहने से रोक रहा है। Yes, इसका dude. मतलब इसीलिए फोर्स लगा रहा है। यस ड्यूड, यही तो होता है डैम में भी। डैम में हम जबरदस्ती फ्लूइड को यानी कि वाटर को रोकने की कोशिश करते हैं और वो डैम पर फोर्स लगाता है। ओके, अगर डैम मजबूत नहीं हुआ टूट जाएगा। यस ड्यूड। ड्यूड, एक बात बताओ, अगर यहाँ 3 ब्रिक की जगह 2 ब्रिक होते तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर कितना होता? तो जो 2 ब्रिक है उसी का फोर्स लगता है ना बाबा, तो 2 mg हो जाता है। 2 mg/a प्रेशर कम हो जाता बाबा नीचे। अच्छा बाबा, इसका मतलब लिक्विड में भी कुछ ऐसा होता होगा, जैसे मैं थोड़ा सा लिक्विड हटा दूं तो नीचे जो है जो प्रेशर है कम हो जाएगा। कोई एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझते ड्यूड। ये मैंने एक वाटर फिल्ड बलून लिया है, अब इसके ऊपर एक और वाटर फिल्ड बलून रख देते हैं, तो तुमने क्या देखा, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया ना? हाँ। ठीक है, एक और अब वाटर फिल्ड बलून रख देते हैं, अब ये और भी ज्यादा कंप्रेस हो गया है ना? हाँ बाबा। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अब नीचे फोर्स बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ओके। देख रहे हो? और भी ज्यादा वाटर फिल्ड बलून रख दिया तो कितना ज्यादा कंप्रेस हो गया, यानी कि नीचे प्रेशर सबसे ज्यादा हो गया है। ओके, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बलून पे प्रेशर कम होते जा रहा है। इसका क्या मीनिंग निकला ड्यूड कि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ इन अ लिक्विड और इन अ फ्लूइड। ओके, समझे? मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे गहराई में तो वैसा वैसा प्रेशर बढ़ते जाएगा। यस ड्यूड, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा लिक्विड है। यस ड्यूड, तुम देख सकते हो, अगर मैं इतना लिक्विड को मानूं तो ये नीचे वाला लिक्विड अगर x है तो x के ऊपर कितना ज्यादा लिक्विड है y, हाँ। तो उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। अच्छा, समझ गया बाबा। अब इसको हम रियल लाइफ में भी फील कर सकते हैं ड्यूड। देखो, एक बोतल है, हमने यहाँ पर 2 होल किए हैं, तो जो नीचे वाला होल है वहां से जो पानी निकल रहा है ना वो ज्यादा दूर तक जा रहा है एज कम्पेरेटिवली जो ऊपर वाला होल है। ओके, ये समझ में आ गया, क्योंकि नीचे ज्यादा प्रेशर है ना बाबा, तो लिक्विड को एकदम जोर से एकदम फोर्स कर रहा है तो वो ज्यादा दूर तक जा रहा है। यस ड्यूड। अब बताओ तुम मुझे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट डी में सबसे ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पे है?
डी पे। गुड ड्यूड। सबसे कम कहाँ पे है? ए पे। वेरी गुड। अब समझ आया ये सबमरीन अगर ज्यादा डेप्थ पे चले जाए जिसके लिए इसकी बॉडी डिजाइन नहीं हुई थी तो ये चकनाचूर या कोलैप्स क्यों हो रही है? समझ गया बाबा, बहुत प्रेशर बढ़ते जाएगा, बहुत ज्यादा। यस ड्यूड। और समझ आया जो डैम का नीचे वाला बेस वाइडर क्यों होता है? हाँ, क्योंकि लिक्विड में जैसे जैसे गहरा में जाते जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा होते जाएगा, जिसकी वजह से अपन को बड़ा वॉल चाहिए ना बाबा उसको रेजिस्ट करने के लिए। नहीं तो टूट जाएगा डैम और बाढ़ आ जाएगी। अच्छा बाबा, ये जो हॉस्पिटल में कभी कभार बोलते हैं ब्लड प्रेशर, उसमें कोई इससे प्रेशर से रिलेटेड है क्या ये? यस ड्यूड, हमने क्या देखा, ब्लड एक फ्लूइड होता है और फ्लूइड में तो प्रेशर होता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना, तुम्हें जानकर ये अच्छा लगेगा, हमारा ब्लड प्रेशर ही हमें इन्वायरमेंट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बचाता है, नहीं तो हमारी बॉडी भी कुछ सबमरीन जैसे पचक सी जाएगी। ओके। हमारा इस जो वेन्स है ना, इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका एक प्रेशर होता है जो हमें बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये बाबा